नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 10 जनवरी और चलिए जानते हैं 10 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 10 जनवरी और आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। इसका इतिहास ये रहा है कि पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी साल 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नागपुर में आयोजित किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में साल 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह घोषणा किया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो आपने पता है कि हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में दर्जा संविधान में दिया गया था 14 सितंबर को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज है 10 जनवरी और आज मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। हर दिवस का कोई ना कोई थीम होता है, तो इस साल जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम रखा गया है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला अपडेट है कि पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, लखनऊ या अहमदाबाद। तो सही ऑप्शन होता है ए, जयपुर। जानते हैं इसके बारे में। तो पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन जो है वह अभी जयपुर में ही आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौती, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस इसे प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। साल 2023 में इसका 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला विषय कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। ऑप्शन है आपका जेफ बेजोस या एलन मस्क या गौतम अडानी या सुंदर पिचाई। तो सही ऑप्शन होता है यहाँ पर बी, एलन मस्क। जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ हैं। इनकी कुल संपत्ति 219 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पर 170 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस हैं। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड 167 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी सबसे अमीर एशियाई व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति 97 बिलियन डॉलर है। वे दुनिया के 12वें अमीर व्यक्ति हैं। भारत के ही गौतम अडानी इस सूची में 14वें स्थान पर है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में से 9 संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अगला विषय भारत पार्क की स्थापना किस देश में की जाएगी। ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात या मालदीव। तो सही ऑप्शन होता है सी, संयुक्त अरब अमीरात। जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में घोषणा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। इस आशय की घोषणा केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई। इस पार्क में भारतीय सामानों के शोरूम और गोदाम बनेंगे। इससे दुनिया के अन्य देशों को भारत पार्क से भारतीय सामान खरीदने में सुविधा होगी। यह पार्क साल 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके माध्यम से भारतीय निर्यातकों को एक वैश्विक मंच प्रदान होगा। अगला विषय अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, शशि सिंह, अखिलेश सिंह या संजीव बघेल। तो सही ऑप्शन होता है बी, शशि सिंह। जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है कि हाल ही में शशि सिंह को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शशि सिंह ने इस पद पर रमेश केजरीवाल की जगह ली। इससे पूर्व शशि सिंह इस संघ के उपाध्यक्ष थे। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ की स्थापना साल 1945 में हुई थी। यह रबर उद्योग और व्यापार के लिए सबसे बड़ा गैर लाभकारी गैर सरकारी निकाय है। इसका उद्देश्य उद्योग के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।
अगला विषय, हाल ही में ई समृद्धि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर या गृह मंत्री अमित शाह। तो सही ऑप्शन होता है डी, गृह मंत्री अमित शाह। जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ई समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य पूरे भारत में तुअर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा विकसित किया गया है। इसे तुअर अरहर दाल उत्पादकों किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए इसे लॉन्च किया गया है। साल 2023 तक दलहन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की गई है। इस पोर्टल के जरिए किसान डीबीटी के माध्यम से बाजार मूल्य पर एमएसपी या इससे अधिक पर भुगतान कर सकेंगे। अगला विषय, नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नो का मतलब कि जानना, तो यहाँ पर है कि लखनऊ, चेन्नई, चंडीगढ़ या पणजी। तो सही ऑप्शन होता है ए, लखनऊ। जानते हैं इनके बारे में। तो जनवरी 2024 में लखनऊ में नो योर आर्मी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम लखनऊ स्थित सेना के मध्य कमान में किया गया। पहली बार नई दिल्ली से बाहर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवान ने पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्य कला का प्रदर्शन किया। सेना के मध्य कमान के 76वें सेना दिवस परेड की मेजबानी के लिए भी चुना गया है। यह उत्तर प्रदेश के युवाओं को नज़दीक से भारतीय सेना को जानने और सेना के शौर्य और पराक्रम को नज़दीक से पहचानने का अवसर है। लखनऊ स्थित सेना के मध्य कमान का नाम सूर्या कमान है। अगला विषय, पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर कि अजय बिसारिया या गीतांजलि श्री, अक्षत गुप्ता या रमेश वासिवान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है आपके अजय बिसारिया। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो यहाँ पर है आपका कि हाल ही में अजय बिसारिया के द्वारा लिखी पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान प्रकाशित हुई है। अजय बिसारिया पूर्व भारतीय उच्चायुक्त हैं। इस किताब में भारत द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन है। इस स्ट्राइक में भारतीय कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ने से इनकार कर दिया था। इस किताब में दावा किया गया है कि सेना ने अपनी प्रमुख मिसाइलों को पाकिस्तान की ओर तैनात कर दिया था। अजय ने अपनी किताब में लिखा है कि इमरान खान सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते थे। भारतीय प्रधानमंत्री इमरान खान से बात नहीं की। बाद में पाकिस्तान यह दिखा रहा था कि उसने शांति के लिए वर्धमान को छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ये जानते थे कि भारत की धमकी और मिसाइलों के डर के वजह से ये काम पाकिस्तान ने किया है। भारत ने अमेरिकी और इंग्लैंड के राजदूतों को अपने कदम की जानकारी दे दी थी। तो ये सारी चीज़ें इस पुस्तक में व्याख्या की गई जो कि अजय बिसारिया की पुस्तक है। आज का अंतिम विषय कि व्हाइट भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद यानी कि एस जयशंकर, दूसरा है अजय बिसारिया, तीसरा है आपकी गीतांजलि श्री और चौथा ऑप्शन है अक्षत गुप्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस जयशंकर लिखा है यानी कि जयशंकर प्रसाद हैं जो कि वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री हैं। तो सही ऑप्शन होता है ए। जानते हैं इनके बारे में। तो जयशंकर प्रसाद वर्तमान समय में भारतीय विदेश मंत्री हैं। हाल ही में उन्होंने व्हाइट भारत मैटर्स किताब लिखी। इस किताब में जयशंकर ने रामायण के माध्यम से भारत का उत्थान समझाया है। इसमें भारत चीन गतिविधियां की भी बात की गई है। किताब के अनुसार साल 2024 रणनीति दृष्टि से काफ़ी अशांत रहेगा। साल 2023 के अनेक मुद्दे 2024 में भी बने रहेंगे। साल 2024 में वैश्विक परिदृश्य उथल पुथल से भरा होगा, लेकिन भारत चुनौतियों से निपटने में राजनीतिक और आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में है। उन्होंने किताब में बताया कि विदेश मंत्री ने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। पत्र में नेहरू ने कहा कि पहले चीन को ही सुरक्षा परिषद में जगह लेने दें। साल 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद नेहरू अमेरिका से सहायता लेने में झिझक रहे थे। इस बात को लेकर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के
मध्य मतभेद थे, इस प्रकार का व्याख्या इस पुस्तक में किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा टीम स्वर्ण पदक जीता है, तो जिसका सही उत्तर था भारत। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि भारत पार्क की स्थापना किस देश में की जाएगी। ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई या मालदीव। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।